लेनर्ड थॉम्सन, जो सिर्फ एक 14 साल का लड़का था, हॉस्पिटल के 4 दीवारियों में ज़िंदगी के अंतिम पलों का इंतज़ार कर रहा था। उसके माँ बाप भी उसी कमरे में सारी उम्मीद हारे बैठे थे कि तभी सफ़ेद वर्दी पहने थॉम्सन के लाइफ के 3 सुपर हीरो आते हैं। वो उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं और थोड़ी ही देर में थॉम्सन बेड पे उठकर बैठ जाता है और अपने पेरेंट्स को देखकर एक स्माइल देता है। ऐसी क्या थी ये चमत्कारी चीज़? अब देखो, मैं तुम्हारी बायोलॉजी टीचर तो नहीं, पर तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि इंसुलिन एंड डायबिटीज को हैंड इन हैंड। अब तुम पूछोगे लोगों को पहले भी डायबिटीज होता था? ऑफ कोर्स होता था। और उस समय लोग फिर जिंदा कैसे रहते थे? अब तुम पूछोगे डायबिटीज इतनी खतरनाक चीज़ है कि लोग मर ही जाते हैं। आजकल के ज़माने में तो हर दूसरे इंसान को डायबिटीज़ होता है एंड दे आर फाइन। लाइक यस, द लाइफ इज़ वेरी हार्ड बट दे आर फाइन। हर दूसरे इंसान को डायबिटीज़ है। बट रॉन्ग। Annually, even today, in today's world, 4 million people are dying. अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो 2021 के रिकॉर्ड के हिसाब से 537 मिलियन पीपल हैड डायबिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड 1.6 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ इट, एंड दैट इज ओनली 0.3%। पहले के ज़माने में इफ़ यू हैड डायबिटीज़ दैट वाज अ परमानेंट और गारंटीड डेथ सेंटेंस, स्पेशली विद डायबिटीज़ टाइप 1। So exactly what changed between 1920 and 2020 that increased the survival rate for type 1 diabetes to over 90% from being nearly zero just 100 years ago? Let us rewind. पुराने ज़माने में, नहीं, तुम्हारे दादा दादियों और नाना नानियों से भी पुराने ज़माने में, उस समय भी डायबिटीज़ में डेथ सेंटेंस। Then how did we find the cure? There is still no cure for diabetes. And अभी तक कोई क्योर नहीं है, तो उस ज़माने में क्या होता था? But इन ब्रिलियंट दिमागों ने एक चीज़ के बारे में फाइंड किया विच कैन कीप द बॉडी प्रिटी मच नॉर्मल एंड फंक्शनिंग। अगर आप डाइट कंट्रोल करते हो एंड यू टेक दिस मैजिकल पदार्थ, देन एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। अब जब पुराने ज़माने में डायबिटीज़ होता था लोगों को, तो दे वर पुट ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, एंड अगर तुम लोग डायबिटीज़ से ना मरे तो तुम स्टारवेशन से ही मर जाते थे, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू हैव एनी मोर देन 425 कैलोरीज अ डे, ठीक है, विच बेयरली कवर्स एनीथिंग। दे वर कम्प्लीटली ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड बेसिकली डाइट में ऐसा था कि तुम पत्ते पे जीरो बेसिकली, ठीक है, यू आर सपोज टू ईट नथिंग। एंड स्पेशली अगर तुम बच्चे हो एंड बच्चों को जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता था विच वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, अगर तुम्हें टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ तो within 6 months to a year you would have been dead. So I will take you now to 1500 BC, Egypt. Ancient Egypt के सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल रिकॉर्ड में से एक बुक था जिसका नाम था एबेर्स पैपिरस। The first discovery and mention of diabetes was noted in Egypt. इस बुक में you can find the mention of diabetes. There is a phrase that quotes to eliminate urine which is too asha. इसका बेसिकली यही मतलब है कि दे फाउंड आउट कि कुछ तो ऐसा कंडीशन होता है या कोई डिजीज़ है जिस पे लोग बहुत ज़्यादा यूरिन पास करते हैं। तो वन ऑफ द मेथड्स दैट दे यूज्ड टू ट्रीट दिस वाज वो तेल, दारू, नमक एंड हनी, सब चीज़ को मिला के आपके नंबर 2 पासिंग वाले या रेक्टल होल में डाल देते थे। अब देखो, इजिप्ट के रिकॉर्ड्स में ऐसे थोड़े मोड़े मेंशंस थे एंड मोस्टली जस्ट अबाउट द यूरिन एंड नथिंग रियली स्पेसिफिकली। सो डिड इंडियंस रियली फिगर आउट क्या डायबिटीज़ होता है एंड डॉक्यूमेंट फर्स्ट? उस ज़माने के एक महान पुरुष का नाम था सुश्रुता, और उन्होंने अपने किताब सुश्रुता संहिता में लिखा है मधुमेह के बारे में। मधुमेह इज़ नथिंग बट इट इज़ हनी यूरिन। यस, इसका कॉन्सेप्ट बस इतना है कि उस समय सुश्रुता जी जो है, अगर आप उनके पास गए, ही विल मेक यू पास यूरिन, एंड अगर आपके यूरिन से एंट्स अट्रैक्ट होती है और उसको आके खाती है, अपना लंच करती है वहाँ पे, दैट मीन्स यू हैव डायबिटीज़। एंड नॉट ओनली दिस, ही वॉज एबल टू कैटेगराइज 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ जो उनके आने वाले अगले जनरेशन्स भी नहीं कर पाए बहुत सारे सालों तक। अब उन 2 डायबिटीज़ का नाम उन्होंने दिया सहजा मधुमेह एंड अपात्य निमित्ताजा मधुमेह। So he was the first person to document
मधुमेह in a detailed way and document it with its types, and उनके जो solutions थे जो उस ज़माने में उन्होंने यूज़ किए हैं, it's still valid today. करेला खाना, नीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमें पता है सारे कड़वे चीज़ें एंड एवरीथिंग. इसी टाइम के अराउंड चाइनीज़ ऑल्सो नोटेड सिमिलर थिंग्स एंड डॉक्यूमेंटेड इट डाउन. बट कहा जाता है कि चाइना और इंडिया में उस समय प्रॉबेबली कुछ बातचीत होती होगी जब ट्रेड होता होगा, एंड दैट्स हाउ इट वेंट टू चाइना. क्योंकि जो चाइनीज़ नाम है तांग न्याओ बिंग, दैट ऑल्सो मीन्स हनी यूरिन. एंड सिमिलरली उसी ज़माने के अराउंड में देयर वाज अ गाय कॉल्ड, आई वोंट प्रोनाउंस द नेम, AVICENNA from Persia, who discovered similar things and noted down the similar observations. He also noted the side effects of diabetes, or what diabetes could lead to. One of the things is blindness and gangrene and everything. He noted it down. So he was one of the first people to note down the side effects of diabetes. Now, let's travel to 16th century Europe. 1674. Thomas Willis was one of the first people in Europe to have properly documented diabetes in a book called Pharmaceutical Rationales, and coined the term that we use today as diabetes mellitus. अब हम पहुंच जाएंगे जर्मनी. Now, trigger warning for all the people who love animals. तो देखो, उस ज़माने में होते थे जीव जंतु पे टेस्टिंग, and these people chose to experiment on Canis lupus familiaris. Sorry, एक डॉगी पे. तो वो बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च कर रहे थे, एंड इन वन ऑफ द सर्च एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च उन्होंने एक डॉग के पैनक्रियाज निकाले और उसको वापस स्टिच अप कर दिया. नाउ व्हेन दे डिड दिस दे फाउंड आउट कि नाउ द डॉग डेवलप द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़. ठीक है, तो तब हम लोग को पता चला है इन 19th सेंचुरी कि शायद पैनक्रियाज और डायबिटीज़ का कनेक्शन है. अब आते हैं हम 1910 में. तो सर एडवर्ड जी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू नेम insulin that was derived from insula, a Latin word, which was secreted from islets of Langerhans in pancreas. अब इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, तुम्हें टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं. ठीक है, अब देखो ये जो दो डिस्कवरी हुई ना वो ग्राउंड ब्रेकिंग थी. एक तो पता चला हम लोग को 1889 में कि पैनक्रियाज और डायबिटीज़ का कोई ना कोई तो रिलेशन है. उसके बाद हमें पता चला कि इंसुलिन करके कोई तो हार्मोन है पैनक्रियाज में जिससे हो सकता है डायबिटीज़ इफेक्ट होता. करेक्ट. Based on these two groundwork, two more scientists came into the picture. फिर 1920 में आते हैं हमारे स्टार्टिंग के स्टोरी से 3 सुपर हीरो से 2 सुपर हीरोज. फर्स्ट अ यंग डॉक्टर बैंटिक जी, एंड उसके कॉलेज का एक स्टूडेंट था, एक मेडिकल स्टूडेंट था कॉल्ड एज चार्ल्स बेस्ट. ये दोनों ने डायबिटीज़ पर रिसर्च करना शुरू कर दिया इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. And these people finally in 1921 figured out how to extract insulin from dog pancreas. This was the biggest breakthrough. But now they needed somebody to test it on. तो हुआ क्या था, 1921 में एक लड़का आया था हॉस्पिटल, लेनर्ड थॉम्सन नाम का, and he was severely affected by diabetes. अब मैं तुम्हारी बायोलॉजी टीचर तो नहीं, बट तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ आर ऑफ 3 types, not just 2, yes 3. There is diabetes type 1, type 2, and then there is gestational diabetes. And now, even until very long, we did not figure out कि 2 type के diabetes होते हैं. So what happened? Diabetes type 1 जो होता है, that mainly affects children. And उस ज़माने में before insulin was discovered, it meant a death sentence within 6 months to a year. And so diabetes type 2 होता है, that is mostly found in adults or overweight people. And gestational diabetes is basically mostly found in pregnant women or women whose hormones have been changed और ऐसे कुछ. तो जो हमारा लड़का है लेनर्ड थॉम्सन, he comes to the hospital with his parents. All 3 of them are devastated in his state. They already have accepted his fate कि भाई हमारा बेटा जो है, I don't think so he's gonna live, because उस ज़माने में कोई होप नहीं था. तभी उनको पता चला कि उनके सिटी में ऐसे 2 डॉक्टर हैं जो क्लेम कर रहे हैं that they might have a solution for diabetes. So they were looking for a test subject, and anyways उस ज़माने में again like if you had मधुमेह that meant कि आप मरने वाले हो. तो इसके पेरेंट्स ने और बच्चे ने अग्री कर लिया कि ठीक है हम अपने ऊपर टेस्ट कराएंगे. तो जब लेनर्ड थॉम्सन को पहला इंजेक्शन दिया गया 11th जनवरी 1922 को, he got an allergic reaction from it. अब बेस्ट, बैंटिंग एंड कॉलिप जी तीनों ने दिन रात लगा दिया
एंड विद इन अ फ्यू डेज और 2 weeks दे फिगर्ड आउट अ न्यू सॉल्यूशन. उनको दिखा कि डॉग के जो पैनक्रियास का जो इंसुलिन निकाल रहे हैं वो उतना प्योरीफाइड नहीं है. सो दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्योरीफाइंग इट. तो वो गए काऊ की तरफ एंड दे डिड सेम एक्सपेरिमेंट ऑन द काउज. एंड जब उन्होंने प्योरीफाई किया दे फाउंड आउट दैट दिस टाइम द सॉल्यूशन, द इंसुलिन लुक्ड बेटर एंड दे वर रेडी टू टेस्ट अगेन. विद इन अ फ्यू डेज, जनवरी 23rd 1922 को वापस लेनॉर्ड थॉम्सन को दूसरा इंजेक्शन दिया गया इंसुलिन का. एंड दिस टाइम द रिजल्ट्स डिड शो अ गुड आउटकम. कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं था. लेनॉर्ड थॉम्सन गॉट वेरी मच बेटर. एंड उसके बाद जो मैंने सही स्टोरी स्टार्टिंग बताई थी सब सही है, ठीक है, मिरेकल हुआ जो भी हुआ. So he became the first person to receive an insulin shot and all 4 of these created history that day. So Banting went on to get a Nobel Prize 1923 में within a year and वो अभी तक के सबसे youngest मेडिकल फील्ड में सबसे यंगेस्ट पर्सन है इतना जल्दी नोबेल प्राइज़ रिसीव करने के लिए. ही वॉज ओनली 31 व्हेन ही गॉट नोबेल प्राइज़. अभी जो नोबेल प्राइज़ था नॉट ओनली बैंटिंग जी बट जॉन मैकलॉड जी को भी मिला था. बिकॉज जॉन मैकलॉड ही वॉज द पर्सन हु प्रोवाइडेड बैंटिंग ऑल द परमिशन एंड द लैब इन द स्पेस टू प्रैक्टिस एवरीथिंग. So he also had his contributions. So they were the 2 people who received Nobel Prize for discovering a solution, not exactly a solution, but the biggest breakthrough in the world of diabetes. And for the people and the animal lovers, हम लोग 1978 मतलब 1970s में जाके we found a synthesized version of insulin which was not developed by killing animals anymore. ये बेसिकली ई कोलाई बैक्टीरिया एंड ह्यूमन जीन को मिक्स करके एक नया इंसुलिन का उन्होंने बनाया. बट नाउ एनी मोर वी डू नॉट एक्सपेरिमेंट और किल एनी एनिमल्स टू गेट इंसुलिन, बट इट वॉज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू एंड ए नीडेड विन इन द हिस्ट्री. एंड ये तीनों ने इंसुलिन का पेटेंट भी कराया था, बट दे सोल्ड इट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो विथ ओनली आस्किंग फॉर $1 ईच. क्योंकि इनका मानना था कि जो इन्होंने बनाया है इट्स नॉट फॉर देम टू यूज़ बट इट्स फॉर द वर्ल्ड. In exact quotes, Banting stated, "Insulin does not belong to me, it belongs to the world." है ना कितने अच्छे दिलों के इंसान, तुम भी कुछ सीखो. Even in today's world, diabetes is the 7th most deadliest cause of death. देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ बैंटिंग के बारे में एक मज़ेदार कहानी. जो ये सर बैंटिंग जी है उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता, became the youngest person to be awarded with a Nobel Prize. He did so many great things and उन्होंने कुछ चाहिए भी नहीं था. He did not claim anything. But इनके बचपन में he used to be a very big failure. He used to come last in the class. He was not the brightest student. वो almost हर language के subject में fail किया. English में fail किया. Yes, he failed in English. French में fail किया है and lot of other subjects. Physics and all he barely passed जब वो college गए थे. So why is it? नॉट द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट काम करके चले जाते हैं. अब आप ये सोचिए और मैं तो चलती हूँ. नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब. अलविदा.